नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। 2 ट्रकों की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 जबलपुर रेफर। शासकीय शाला में पढ़ने वाली छात्रा को काटा सांप ने, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम में किया विशेष पूजन। कन्हैया घाट पट्टी में पकड़ा गया चौथा मगरमच्छ। के बांदकपुर में ओवर ब्रिज से परेशान है लोग, सड़क पर फैले कीचड़ से लगातार हो रही घटनाएं। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत होने से 1 की मौत हो गई है, जबकि 2 से अधिक घायल हो गए हैं। घायलों को जबलपुर रेफर। दमोह छतरपुर स्टेट हाईवे पर बटियागढ़ और बक्सवाहा के आसपास क्षेत्रों में लगातार बड़ी बड़ी वाहन दुर्घटनाएं होती हैं। कभी ट्रकों में आग लग जाती है, कभी ट्रक पलट जाते हैं, तो कभी अन्य वाहन से टकरा जाते हैं। 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। घायलों को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर 2 गंभीर रूप से घायल लोगों को जबलपुर भेज दिया गया था। बताया जाता है कि ये दतिया के रहने वाले थे, जिन्हें जबलपुर पहुंचाया गया था। इसी बीच 1 की मौत हो गई है। अरविंद रावत नाम के एक युवक की मौत हुई है, जो कि दतिया का रहने वाला था। बताया जाता है कि 3 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। लगातार उनका उपचार जारी है। वहीं एक युवक जिसका नाम अरविंद रावत है, उसकी मौत हो गई है। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। आगे लगातार कार्रवाई जारी है। बीती रात मौत हो जाने के बाद अरविंद रावत के शव दमोह पहुंचा। शवगृह में सुरक्षित रखवाया गया। सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया और परिजनों को सौंपा गया। घटना के संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया है। नाम है आपका? कल्याण सिरावत। ये इनका क्या नाम है? वो राकेश सिरावत और शंकर सिरावत, हम सब लोग साथ में ही। अरविंद सिरावत। नहीं, जो एक्सीडेंट से घायल। अरविंद सिंह। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जे इधर से गाड़ी चलाता था, उधर जा रहा था ग्वालियर की तरफ। एक्सीडेंट कहाँ हुआ जी? बकवाई के पास। कैसे? ट्रक से और आइसर से। कौन सा चला रहे थे? जी सर, ट्रक चलाते हैं। हाँ, ट्रक चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले? 12 चक्का, इधर दतिया जिले के। आपके कौन कहला है? वो भतीजा लगता है। कितनी उम्र के होंगे? 40। पिताजी का क्या नाम है? शंकर सिरावत। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत आने वाले हटरी कन्हैया घाट से लगातार मगर पकड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मगर का यहाँ बहुत बड़ा आवास हो। एक के बाद एक लगातार मगर पकड़े जा रहे हैं। ये चौथा मगर है और इसके बाद भी ये नहीं कहा जा सकता कि मगर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में काफी अधिक मगर हैं। अभी इनकी संख्या और भी अधिक बढ़ने वाली है। बारिश का मौसम चल रहा है। लोगों से अपील की जा रही कि नदी नालों के आसपास न जाएं। मगर से काफी खतरा है, वो हमला कर सकते हैं। ये जो मौसम होता है उसमें काफी आक्रामक भी रहते हैं। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है। विभाग के लगातार अधिकारी अपील कर रहे हैं, मुनादी करा रहे हैं। और मेरा भी आप सभी से आग्रह है कि नदी नालों से अभी दूर रहें, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में कोई भी खतरा सामने आ सकता है। क्या कहते हैं रेंजर विक्रम चौधरी? मगर मिल रहे हैं, इसको लेके क्या है?
जैसा कि आपको विदित है कि लगभग 20-25 दिन पहले कन्हैया घाट पट्टी पर एक महिला की मगरमच्छ को पानी में ले जाने से दुखद घटना हो गई थी, मौत हो गई थी। उसी के तारतम्य में वरिष्ठ निर्देश अनुसार जो हमारे संवेदनशील घाट है जहाँ पर आबादी है नहीं पर मगरमच्छ हैं, तो ऐसे इन घाटों को चिन्हित करके वहाँ लगातार पिंजरे रखे हुए थे और उन पिंजरों में ट्रैप के माध्यम से ही मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जा रहा था, जिनमें हमारे द्वारा पूर्व में 3 मगरमच्छों का रेस्क्यू कन्हैया घाट पट्टी व मटरी घाट से किया जा चुका है। उसी तारतम्य में हमारे द्वारा लगातार पिंजरे रखी हुई थी, जिसमें आज दिनांक को सुबह एक मगरमच्छ कन्हैया घाट पट्टी पर ट्रैप हुआ है, जिसको हमारे द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू करके वन विहार भोपाल भेजा जाता है। सर, देखने में आ रहा है इस क्षेत्र में लगातार मिल रहे हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ उसमें रखी जाती है जिसको देख के ये लालच में खाने पहुँचते? क्योंकि ब्यामा नदी है वो पूर्व से ही मतलब मगरमच्छों का आवास स्थल रहा है और नदी दमोह क्षेत्र में काफ़ी लंबाई में फैली हुई है, तो मगरमच्छों की संख्या का ना तो गणना हुई ना हम उसका भी बता सकते हैं कि कितनी होगी। फिर भी जो संवेदनशील घाट हैं उन पर हमारे द्वारा पिंजरे लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ से जहाँ आबादी क्षेत्र वहाँ से मगरमच्छों को रेस्क्यू किया जा सके। एक मुर्गे की बात हमेशा आती है कि मुर्गा रखा है। हमारे द्वारा जनरली मतलब मुर्गे, मछली एवं बकरी का मांस तीनों प्रकार की चीज़ें रखी जाती हैं, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को आकर्षित होकर पिंजरे के अंदर आए और ट्रैप हो जाए। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह जिले के दौरे पर थे। इसी बीच वह श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर पहुंचे, जहां उनके द्वारा भगवान का विशेष अभिषेक किया गया। सावन के माह में प्रतिवर्ष उनके द्वारा एक विशेष अभिषेक किया जाता है। आज वह अभिषेक करने के लिए दमोह पहुंचे। विशेष रूप से उनके द्वारा पूजन अर्चन किया गया। लगभग बताया जाता कि 1 घंटे के विशेष पूजन में उनके द्वारा भगवान का अभिषेक किया गया, आरती की गई और भगवान से प्रार्थना की गई, सभी की सुख की कामना की गई। बड़ी संख्या में भक्तगण भी मौजूद थे, उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। हमने उनसे चर्चा की। हुआ है आपका अभिषेक किया, क्या कहेंगे सावन के साथ? श्रावण मास में नागेश्वरनाथ के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। काफ़ी वर्षों से प्रतिवर्ष श्रावण मास में आने का अवसर मिला है, तो आज भी उनकी कृपा से दर्शन का सौभाग्य मिला। अभिषेक किया, रुद्राभिषेक यहाँ पर महीने भर चलता है। मैं सभी आचार्य वृंदों को नमन करता हूँ और उनका ये प्रयास क्षेत्र और प्रदेश के लिए शांति और समृद्धि दायक होगा, इसलिए उनके चरणों में नमन। और जागेश्वरनाथ से ही, माँ परम्बा भगवती से ही प्रार्थना है कि राज्यपाल की कृपा बनी। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम पहुंचकर जहां भगवान के दर्शन किए, वहीं गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। विधि विधान से पूजन किया गया और उसके बाद वृक्षारोपण किया गया। इस संबंध में यहाँ के प्रबंधक श्री पंडित रामकृपाल पाठक मंत्री श्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। जागेश्वरनाथ भगवान की जय। प्रतिवर्ष श्रावण मास में एकादश दिवसीय रुद्राभिषेक का आयोजन होता है, जिसमें श्रद्धालु आकर के अभिषेक करते हैं। इस वर्ष यह एक नया कार्यक्रम जोड़ा गया है। अभी आज 9वां दिन है। आज ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रमुख रूप से अभिषेक किया और भी अन्य भक्तगण श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिसमें माननीय तहसीलदार जी और हमारे श्री राम जी कुड़ेरिया अन्य भक्त इसमें उपस्थित रहे हैं। अभिषेक के पश्चात ये नित्य प्रति का एक नियम बना दिया गया है कि जो भी यहाँ पर अभिषेक करेंगे, जो यजमान होंगे, वो गोवर्धन पर्वत पर आकर के वृक्षारोपण करेंगे। एक वृक्ष माँ के नाम, जो कि हमारा संपूर्ण देश में यह नारा चल रहा है, उसके अंतर्गत
एक वृक्षारोपण करेंगे। वृक्ष पौधा लगाना तो आसान है, सभी लगा लेते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिस पौधा को हम रोपण कर रहे हैं जब तक वह वृक्ष का रूप धारण न कर ले, बड़ा ना हो जाए, तब तक उस पर हमारे ध्यान बना रहे, हम उसकी देख रेख करते रहें। हम समस्त बांदकपुर के नागरिकों से ये अपेक्षा करते हैं कि सभी जो इसमें वृक्षारोपण तो कर रहे हैं परंतु थोड़ा सा निरीक्षण भी करें, ध्यान भी दें, ताकि इन पौधों का नुकसान ना हो और ये वृक्ष का रूप धारण कर लें। धन्यवाद। गोवर्धन पर्वत एक बड़ी उपयुक्त जगह है। एक तरफ भगवान जागेश्वर नाथ विराजमान है और दूसरी तरफ लगभग 100 एकड़ तक वो गोवर्धन पर्वत है। मेरी तो यही प्रार्थना होगी कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं अगर गोवर्धन पर्वत पर एक वृक्ष साल में रोप दें तो भी हम आने वाली पीढ़ी के लिए भगवान जागेश्वर नाथ का वरदान दे पाएंगे। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से श्रद्धालु वृक्षारोपण कर रहे हैं ये चीज़ हमारी आंखों के सामने सफलता प्राप्त करेगी। यही शायद भगवान जागेश्वर नाथ की सही भक्ति हो। यही प्रार्थना करता हूँ। एक पौधा साल में एक बार जरूर लगाएं और इसके वृक्ष बनने तक की गारंटी है, इतनी चिंता नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के रहने वाले सुबोध विजय जो पिछले 399 दिनों से लगातार साइकिलिंग कर रहे हैं, ये नेपाल पहुंचेंगे जहां पर माउंट एवरेस्ट पर ये तिरंगा भी फहराएंगे। अब तक लगभग 38,750 किलोमीटर की ये यात्रा कर चुके हैं। लगातार इनकी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। इनका एक और संकल्प है कि 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाएंगे और 1 लाख वृक्ष भी लगाएंगे। दमोह पहुंचे लायंस क्लब दमोह के द्वारा इनका स्वागत किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। साथ ही इन्हें शुभकामनाएं दी गई कि ये अपनी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें कामयाब हों और इनकी यात्रा काफ़ी शुभ हो। इसी कामना के साथ यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया। दमोह के बताया जाता है कि विवेकानंद नगर में देवी मंदिर में वृक्षारोपण किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में क्लब के सदस्य भी मौजूद थे। आप देख सकते हैं तमाम क्लब के मेंबर मौजूद हैं जिनके द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, कहाँ की यात्रा आप कर रहे हैं? नमस्कार सभी को, प्रणाम। मेरा नाम सुबोध विजय है। मैं महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। आज मेरी साइकिलिंग एक्सपीडिशन को 399 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अभी यहाँ पे दमोह में पहुंचा हूं। 399 डेज और 38,075 किलोमीटर साइकिलिंग करने के बाद, किलोमीटर की साइकिलिंग करने के बाद मेरा लक्ष्य है कि मैं हमारे भारत में 1 लाख किलोमीटर साइकिलिंग करते हुए 1 लाख वृक्ष लगाऊंगा और उसी के साथ साथ दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी जो कि माउंट एवरेस्ट है, वहां पे 2027 में हमारे तिरंगे के साथ साथ हमारे लायंस इंटरनेशनल का फ्लैग, हम पहले भारतीय बनेंगे जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर साइकिल चलाते हुए वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट माउंटेन क्लाइंब की तिरंगे के साथ और हमारे लायंस इंटरनेशनल के फ्लैग के साथ। और इसके अंतर्गत मैं हमारे देश के युवाओं को जागरूक कर रहा हूं कि वो भी अपनी तरफ से कदम उठाए और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे। अभी मैं यहाँ तक आते आते लाखों युवाओं से मिलते हुए आ रहा हूँ। IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, कई सारे कोचिंग सेंटर, यूनिवर्सिटीज हो गई, यहाँ पे सब जगह जाता हूँ और मैं एक युवा हूँ भारत का और मैं यही युवा शक्ति को दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी से दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि भारत का जो युवा है वो सिर्फ सपने नहीं देखता, उन्हें पूरा करने के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी टकरा जाता है। और मैं युवाओं की आवाज बनकर दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी क्लाइंब करूंगा, ये देश के युवा। और मैं इसीलिए युवाओं को प्रेरित कर रहा हूं कि वो भी अपनी तरफ से पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, क्योंकि आजकल हम लोग अलर्ट मोड पे चल रहे हैं। हमारे भारत में अगर हमारी एयर क्वालिटी देखें तो इतनी खराब हो चुकी है कि हर साल 2021 के सर्वे के अनुसार हर साल 1,70,000 न्यू बॉर्न बेबीज 5 सालों के अंदर उनकी डेथ हो रही है। और मोस्टली जो रीजन है वो है एयर पोल्यूशन। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पर्यावरण को हानि हो रही है और हमारे जीवन में हमें आज बदलाव लाने की जरूरत है।
और हम युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वो देश के प्रति अपना कर्तव्य प्रदान करे। तो इसीलिए मैं ये यात्रा पूरी कर रहा हूँ और अभी 399 डेज पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे दमोह के लायंस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद सब लोगों ने समय निकाला और मेरे साथ यहाँ पे जुड़े और 1 लाख वृक्ष जो हम लोग प्लांट कर रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी थी। और मैं चाहूंगा कि आप लोग सब दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी तक ये साथ और ये प्यार ऐसे ही बनाए रखे और मैं मेरी यात्रा पूरी करने के बाद फिर आपसे मिलने जरूर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। दमोह लायंस क्लब और दमोह दमयंती लायंस क्लब, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे एक लायंस साथी एक बड़ा अच्छा उद्देश्य लेके 2024 से साइकिल यात्रा कर रहे हैं कि हमें 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करनी है और 1 लाख वृक्षों को लगाना है। तो अभी ये 35,000 पेड़ लगा चुके हैं। आज दमोह लायंस क्लब की सहायता से 21 पेड़ का योगदान इसमें दिया जा रहा है। और जो विजय जी हैं, बच्चों को और युवाओं को प्रेरणा देते हुए जा रहे हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, नशे से दूर रखना है। और इसके बाद इनकी यात्रा कटनी की ओर जाएगी। और जब इनका ये हम लोगों से वादा है कि जब हम माउंट एवरेस्ट की पहाड़ी पर चढ़ेंगे, आप सब लाइन साथियों को याद रखेंगे। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इनके इस बड़े योगदान में हम लोगों ने भी एक गिलहरी जैसा योगदान दिया है। पुनः सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। खबरों में हम बात करते हैं बांदकपुर की। श्री सिद्ध क्षेत्र जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर पहुंचना इस समय काफी मुश्किल भरा काम हो गया है, क्योंकि बारिश के बाद चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी नजर आती है। लोग इस मिट्टी में स्लिप हो जाते हैं तो काफी चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पर जो काम करने वाली एजेंसी है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की। लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से दलदल यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर राहगीर परेशान है। तो वहीं बांदकपुर चौराहा रेलवे स्टेशन के पास ब्रिज निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है, जिसमें आवागमन में भी परेशानी जा रही है और दुकानदारी में भी परेशानी जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने शुरू से ही इन ब्रिज पर ध्यान नहीं दिया। बताया गया था कि पहले यहाँ पर घटिया निर्माण सामग्री लगाई जा रही थी, जिसको लेकर कई तरह की आपत्तियां आई। बाद में कुछ सुधार कार्य जरूर हुआ, लेकिन अनियमितताओं का दौर अभी खत्म नहीं हुआ। ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है, कीचड़ से लोग परेशान हैं और विभाग के अधिकारी काफी उदासीन हैं, क्योंकि वह 4 व्हीलर से निकल जाते हैं और वह ग्रामीणों की नहीं सोचते जो पैदल निकलते हैं या फिर 2 व्हीलर से। ऐसे में हादसा कौन रोकेगा, ये तो प्रशासन ही जाने। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। वन परिक्षेत्र सगोनी से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर जोगी डावर पहुंच मार्ग पर 10 कदम सड़क किनारे पर सागौन के पेड़ की कटाई की गई। वन चौकी से मात्र 3 किलोमीटर ये बताया जाता है कि कटाई की गई है। सागौन का वृक्ष था, यहाँ पर देखा जा सकता है कि हरा भरा सागौन का वृक्ष काट दिया गया है। वन माफिया यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है। इसके पहले भी इसी तरह की खबरें आई थी और लगातार बारिश के मौसम में बल्ली बनाने के लिए या फिर चोरी छिपे सागौन के वृक्षों को काट कर रख लिया जाता है, बाद में इन्हें बेच दिया जाता है। वीट विभाग की काफ़ी यह गलती सामने आई है। वन परिक्षेत्र सगोनी अखिलेश चौरसिया ने कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखने लायक होगा कब तक वन माफिया पकड़े जाते हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। सागर जिले की रहली से एक मामला सामने आया था। 3 वर्ष पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया था, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में मामला विचाराधीन था। गुरुवार को रहली अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुब्रा सिंह ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाया और 3 वर्ष पुराने मामले में दोनों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया। इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता राजाराम कोरी के द्वारा संपूर्ण मामले में जानकारी देते हुए बताया। के लिए न्यायालय से वकील साहब आपने न्याय दिलाया है, क्या है इसका पूरा मामला? आज से करीब 3 वर्ष पूर्व खैराना निवासी ने रहली थाने में आकर शिकायत की थी कि उसकी नाबालिग लड़की को
गोरझामर के निवासी हरगोविंद उर्फ हल्ले अहरवार एवं मिट्ठू अहरवार भगाकर ले गए हैं, उसका अपहरण किया है। तो रहली पुलिस ने दोनों आरोपीगण के विरुद्ध धारा 363, 366, 376, 376(2), 368 एवं 500 एक्ट की धारा 3, 4, 5, 6 में मामला पंजीबद्ध कर दोनों आरोपीगण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था एवं करीब 8 माह बाद दोनों आरोपीगण को उच्च न्यायालय जबलपुर से जमानत मिल गई। न्यायालय ने सभी साक्षियों के कथन लिए एवं 3 वर्ष तक पूरा मामला विचाराधीन रहा और कल अपर सत्र न्यायालय श्रीमती सुब्रा सेन ने मामले का फैसला करते हुए दोनों आरोपीगण को दोष मुक्त कर दिया है। दोनों आरोपीगण आज खुशी खुशी अपने घर चले गए और उन्हें जैसी उम्मीद थी कि माननीय न्यायालय उन्हें न्याय दिलाएगा, तो उन्हें आज न्याय मिला। दोनों खुशी हैं। रहलीगढ़ा कोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जवेरा क्षेत्र से विधायक मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के निर्देशन में उनके अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन कांवड़ लेकर चल रहे हैं। इस यात्रा का आयोजन 31 अगस्त 2025 को तिलवारा घाट जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। 121 किलोमीटर की यात्रा चलकर 3 अगस्त 2025 को बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र देव श्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर भगवान भोलेनाथ के द्वार पहुंचेगी। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि जवेरा विधानसभा सहित प्रदेश वासियों की सुख शांति समृद्धि के लिए ये यात्रा की जाए। क्षेत्र वासियों का अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है। बांदकपुर धाम पहुंचते समस्त कांवड़ियों के साथ भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह उमंग यहाँ पर नजर आ रहा है। लोग लगातार मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, कांवड़ लेकर भी चल रहे थे, सेल्फी लेते भी लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िया चल रहे हैं। कांवड़ में मां नर्मदा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचेंगे। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, सांसद प्रतिनिधि रूपेश सेन, मूरत सिंह, बंटी दुबे, सतपाल सिंह, रिंकू जैन, तेंदुलखेड़ा मंडल अध्यक्ष संत कुमार पाल एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों की उपस्थिति संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बारिश के मौसम में जहरीले जीव जंतुओं का बड़ा खतरा बना रहता है। कभी भी किसी को भी निशाना बना देते हैं, कहीं भी छिप जाते हैं। आज एक शासकीय शाला में पढ़ने वाली छात्रा को सांप ने निशाना बनाया। बताया जाता है काले सांप ने छात्रा को काट दिया। छात्रा ने रेलिंग पकड़ी थी शासकीय स्कूल की, वह टॉयलेट जाना चाहती थी। इसी बीच सांप ने उसे काट लिया। स्थिति बेहद ही नाजुक है। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां ICU में उसे दाखिल किया गया है। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। खास बात यह भी कि शासकीय स्कूल से कोई भी शिक्षक दमोह तक नहीं आया, केवल परिजन उसे लेकर पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। हम और आप सभी मिलकर प्रार्थना करें कि छात्रा सुरक्षित रहे। छात्रा का नाम रचना लोधी बताया जा रहा है। उसे हाथ की उंगली में सांप ने काटा। उसकी स्थिति बेहद ही नाजुक बनी हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वही छात्रा है जिसे सांप ने काटा है। शासकीय स्कूल में सांप ने छात्रा को निशाना बनाया।
अब छात्रा की स्थिति बेहद ही नाजुक है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों के द्वारा संपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे सुरक्षित बचा लिया। कहाँ के रहने वाले? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? रचना। क्या हो गया इन्हें? सांप ने काट। कहाँ थी, क्या कर रही थी? लारा स्कूल पढ़ गई वो कहीं बाथरूम के लागे गई तो रेलिंग पकड़ कर खड़ी थी, तो वो रेलिंग में सांप रहा उन्हें काट दिया। कौन सी क्लास पढ़ती है बच्ची? क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? नरमा पटेल। ये कौन है आपकी? हमारी मोड़ी। क्या नाम है इनका? रचना भाई। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? पढ़ भी गई। क्या हो गया? साथ में काटा। कहाँ काटा है? हाथ में। स्कूल ही में काटा है? बारिश के मौसम में सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि जहरीले जीव जंतु कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में सावधानी जरूर रखें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के तेजगढ़ में ईंट भट्टे का कार्य करने वाले व्यापारी के साथ QR कोड के माध्यम से OTP मांगकर 24,000 की ठगी की गई, जिसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई गई है। तेजगढ़ निवासी बाल मुकुंद पिता कांत चक्रवर्ती के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई है। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा 2 ट्राली ईंट खरीदने की बात की गई थी। QR कोड मांगा गया ताकि पेमेंट किया जा सके। जब QR कोड दिया गया तो पता चला कि 24,000 रुपये उनके खाते से निकाल लिए गए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया के द्वारा साइबर सेल की मदद से संपूर्ण मामले की जांच कराकर न्याय करने की बात कही। तो फोन आया कि ईंट डाल दो। किसका फोन आया था? दमोह से एक फोन आया था। हाँ। ईंट डाल दो का रेट की हमने 12,000। हाँ। कहने कल सुबह कहने 10 बजे तक हर हालत में ईंट डाल दो, तो हमने भेज दी। कितनी ईंट भेजी थी आपने? 2,000। कितने पैसे करवाए थे? 24,000। 2 ट्राली के बोल रहा था हम रिसीव कर लेंगे जबलपुर नाकी। दमोह जब ईंट लेके आए तो क्या हुआ फिर आपके साथ में? जब ईंट आ गई तो कहने हम रिसीव कर जा रहे, तुम्हारे 2 ट्राली के पेमेंट ले लो। हाँ। तो बारकोड पहुँच लौट के हमसे 24,000 ले ले। फोन बंद आ रहा था। फिर इसकी शिकायत कहाँ की आपने? इधर की दमोह में की। हाँ। क्या नाम आपका? बाल मुकुंद चक्रवर्ती। कहाँ के निवासी? तेजगढ़। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। 2 ट्रकों की भिड़ंत, 1 की मौत, 2 जबलपुर रेफर। शासकीय शाला में पढ़ने वाली छात्रा को काटा सांप ने, गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में दाखिल। मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमोह। भगवान श्री जागेश्वरनाथ धाम में किया विशेष पूजन। कन्हैया घाट पट्टी में पकड़ा गया चौथा मगरमच्छ। के बांदकपुर में ओवर ब्रिज से परेशान है लोग, सड़क पर फैले कीचड़ से लगातार हो रही घटनाएं। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।